यो ट्रेडर्स, वेलकम टू द टाइकून माइंडसेट। तो आज हम देखते हैं निफ्टी ने कैसे परफॉर्म किया फ्राइडे को और उसका ऑप्शन थर्सडे को, और उसका ऑप्शन चेन का एक्शन क्या बता रहा है। निफ्टी गैप अप ओपन किया था, फिर नीचे आ गया। हम लोग कॉल सेल पे थे, बट जब ये ऐसे भाग रहा था ना तो इधर कहीं हम लोग एग्जिट लिए और फिर ये ऊपर गया, फिर ये नीचे आया। अगर यहाँ पे अगर एग्जिट लेते भी नहीं ना हम लोग, तो ये जैसे ही क्रॉस करता, मतलब ये देखिए थोड़ा क्रॉस किया है ना, तो हम लोग एग्जिट ले लिए होते हैं चाहे। और ये बहुत बार होता है, यही समझिए कि जब एग्जिट लेते हैं वहां से हमारे फेवर में ट्रेड चला जाता है। ऐसा सब होते रहता है, बट कुछ कर नहीं सकते। ये बहुत नॉर्मल सी चीज़ है और इसको एक्सेप्टेड ही रखना पड़ता है। एक मिस्टेक ये इसमें की थी, अगर मैं बोलूँ आप लोग को, तो कि ये डे हाई को क्रॉस करना चाहिए था और तब सोचना चाहिए था निकलने की। मतलब इन द सेंस हम लोग यहाँ निकल गए, वो हम लोग का थोड़ा सा ऐसा था कि मतलब ये ट्रेडिंग डिसिप्लिन फॉलो नहीं किया, या फिर ये ही रखना चाहिए था स्टॉप लॉस, या 600 रखना चाहिए था। ऐसे सब रखना चाहिए था स्टॉप लॉस। हम लोग को लगा यहाँ से ये भाग रहा है 15 मिनट्स की कैंडल में, तो अब थोड़ा सा ऊपर आ ही गया तो फिर करते हैं। ये यहाँ तक घूम रहा था तो बढ़िया था। यहाँ पे जब ऐसे स्पाइक मारा तो फिर हम लोग को भी थोड़ा लगा कि निकलते हैं एक बार को, कि बहुत टाइम से साइडवेज जा रहा है तो शायद ऊपर अब क्रैक कर दे। फिर ये नीचे गिरा, हम लोग ने कहीं यहाँ पे पोजीशंस बनानी शुरू करी बाद में। इस ये ट्रेंड कैप्चर नहीं किया हम लोग ने। वो भी कर सकते थे, ये वाला जब तोड़ा था तब ये कर सकते थे कैप्चर, ये भी नहीं किया। ये भी एक गलती थी हम लोग की। यहाँ पे हम लोग ने पोजीशन बनाई, फिर उसके बाद ये नीचे आया तो इधर लॉस हुआ है, और इधर जो प्रॉफिट दिख रहा है वो थोड़ा सा है, बट ये लॉस थोड़ा था तो फिर ओवरऑल मीगर लॉस में हम लोग की पोजीशन ओवरऑल हुई है कल के थर्सडे के दिन। अगर हम लोग प्राइस एक्शन देखेंगे तो प्राइस एक्शन थोड़ा सा स्टेबल सा बन रहा है। पहले तो इतना समझिए, डे कैंडल में देखेंगे तो मार्केट साइडवेज गया है। और अगर एक बार को हम लोग वीकली कैंडल देखेंगे कि वीकली कैंडल क्लोज दिया है, तो यहाँ पे ये साइडवेज गया है। तो अगर जब मैंने ये वीडियो बनाया था ना, जब यहाँ पे क्लोज दिया था, तो मैंने दो चीजें बोली थी कि मार्केट नीचे जाके ऊपर क्लोज दे दे। ये मैंने डिस्कस नहीं किया आप लोग से लास्ट हफ्ते। और ये अब साइडवेज है तो देखिए, ये इस कैंडल के, ये जो बेरिश कैंडल है, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट लेवल तो यही 22,000 के ऊपर वाली जो थोड़ी सी है वो हो जाती है। सेकंड ये वाली इंपॉर्टेंट लेवल है। तो क्योंकि ये वीक का क्लोज हाई ये है, वीक का मंथ का, ये सारे थोड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जब तोड़ेगा या ये जब तोड़ेगा, यहाँ से हम लोग थोड़ा अपना फिर पोर्टफोलियो में भी फिर बढ़ाना, वो पोजीशन लेना शुरू करेंगे। यहाँ तोड़ेगा 24,800 25,000 के आसपास, तो अच्छा खासा फिर वापस से बुलिश हो जाएंगे मार्केट में। अभी तो मार्केट का ये नीचे का ही ट्रेंड बन रहा है। अब ये यहाँ से नीचे जाएगा तो यहाँ से एग्रेसिव होंगे। यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा बुलिश होना शुरू होंगे, बट एग्रेसिवली बुलिश नहीं होंगे। एग्रेसिवली बुलिश तो 23,600 के ऊपर, या 23,000 एक बार को क्रॉस करेगा तो यहाँ से क्लीन मूव आ सकता है। तो ऐसी सारी चीजें, और ये बड़ी बड़ी कैंडल्स हैं रेड में, तो फिर यहाँ पे ना बार बार रेजिस्टेंस हिट करेगा जब भी नीचे आएगा। और यहाँ पे गैप भी पेंडिंग है, तो मोस्ट लाइकली अगर ऊपर की तरफ तोड़ता है तो ये थोड़ा सा गैप फिल करे, 23,000 तक एक बार को टच करे। क्योंकि नॉर्मल से देखिए, और वापस से सेम इस वीक का जो क्लोज है, वो कुछ लेवल है 22,300 की। तो वो एक बार को नीचे जाता है तो फिर से एक बार को हम लोग वापस से नीचे की पोजीशन, वापस अभी नीचे की पोजीशन है, ठीक है, बट लेने लगेंगे अच्छे खासे, और यहाँ से और एग्रेसिव हो जाएंगे 22,100 के बाद से। तो ये सारे इंपॉर्टेंट प्राइस लेवल समझिए, मतलब ये मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस की बात है। अब वीकली में तो अगर हम देखेंगे तो ऐसे साइडवेज जा रहा है, बट मंथली थोड़ा और बड़ा ये जो कैंडल बनी है, अच्छा ठीक है, तो मैंने वीक का नहीं बोला था, इस मंथ का बोला था कि ये मंथ क्लोज दिया है तो नेक्स्ट साइडवेज हो सकता है, क्योंकि बहुत बड़ी कैंडल दी है। ये बड़ी कैंडल दिया तो ओवरऑल इनसाइड कैंडल बनाया, नीचे आया, बट फिर ये ऊपर हो गया। जैसे ही यहाँ बड़ी कैंडल बनी तो ये एक छोटी सी कैंडल बनाया साइडवेज मार्केट की। ये वॉलेटाइल था, ये ओके ओकेश वॉलेटाइल रहा है, ऐसे कुछ अच्छा खासा रफ वॉलेटिलिटी अभी तक नहीं आई है। 11 दिन अभी और बचे हुए हैं, बट यही समझिए कि ये मंथ क्लोज, अभी ये साइडवेज के थोड़े चांसेस है, या थोड़ा सा ये नीचे यहाँ पे क्लोज दे दे कहीं 22,000 के नीचे। हाई लाइकली चांसेस ऐसे मंथ में आप देखिए, मतलब मंथ में अभी भी बेरिश है, कुछ बुलिश नहीं हुआ है मार्केट। मतलब वीक में देखेंगे, एक वीक बुलिश गया, ये थोड़ा साइडवेज गया, तो इससे ये नहीं कह सकते ऊपर जाएगा। असली तो यही है, ये जब 23,500 जब तोड़ेगा तो यहाँ का ये साइडवेज मोमेंटम में शायद रहे या निकल भी जाए, कुछ भी हो सकता है, बट इसके बाद ही इन्वेस्टमेंट करना शुरू करें। अभी ट्रेडिंग पर्पस के लिए तो अगर हम लोग देखेंगे तो 1 घंटे की कैंडल में
यहाँ पे एक नॉर्मल सा, इन सबसे पहले अगर मैं एक बार ऑप्शन चेन आप लोग को दिखाऊं तो हम लोग कॉल सेल पे, बट नंबर्स इतने बेरिश नहीं है क्योंकि ये 22,000 पे बहुत अच्छा खासा सपोर्ट बना है, ये अच्छा सपोर्ट है ये बेकार नहीं, अच्छा खासा है। कॉल सेल या 29,000, 28,000, 26,000, 48,000 ये सब अच्छे बनाए हुए हैं। 23,000 पे ओकेशी बना के रखा हुआ है, ज़्यादा बनाना चाहिए था। 22,000 पे बहुत अच्छे बना के रखे हुए हैं। 22,700 पे अच्छे बना के रखे हुए हैं। यहाँ पे पुट सेल बनाए हुए हैं अच्छे खासे, 22,400 पे, 22,300 पे। बट ये सारे पुट सेल से ज़्यादा ये सारे कॉल सेल है। हाउएवर यहाँ पे सपोर्ट बहुत अच्छा बना के रखा हुआ है। तो ये वाली चीज है कि इस हफ्ते सिंपल सी एक बात है कि 22,000 ना ही टूटे। और ये ऐसे भी बताता है कि यहाँ से मार्केट ऊपर तो चला ही जाएगा, ये 2500, ये 25,600 ये सब टच करे। पर इसका ये भी सिग्निफिकेंस है, अगर ये नीचे जाता है तो रिवर्सल के चांसेस अच्छे खासे हो जाएंगे और ऊपर भाग जाएगा। ये जो आने वाले वीक के जो अब नंबर्स हैं वो तो यही बता रहे हैं। अगर हम लोग मंथ एंड के नंबर्स देखेंगे तो मंथ एंड के नंबर्स में थोड़ा सा मूवमेंट का थोड़ा सा दिख रहा है। यहाँ पे अगर मैं आपको बताने की कोशिश करूं, 22,000 पे यहाँ नेगेटिव गए हैं, मंथ एंड में जाने नहीं चाहिए थे नेगेटिव, और 97,000 रिप्लेस हुए कॉन्ट्रैक्ट्स। यहाँ पे इतने कुछ बनाए नहीं है। यहाँ पे एक 22,500 पे बना के रखा है, उसके बाद कुछ भी नहीं बना के रखा हुआ है जो बनाना चाहिए था। फिर थोड़ा 22,900 इस पे मीगर सा बना के रखा हुआ है। तो ये सिंपली यही चीज बता रहा है कहीं बड़ा मोमेंटम आने वाला है। 22,500 एक बार को क्रॉस करेगा तो पुट सेल के लिए थोड़ा 200, 300, 400 पॉइंट का ऊपर का मोमेंटम है। नीचे और सिमिलरली नीचे अगर नीचे तोड़ेगा तो ये 22,000, ये सब 22,400 ये कुछ भी नहीं है सपोर्ट। तो इसके लिए कौन सा सपोर्ट देखेंगे 22,000 का? क्यों? क्योंकि वो वीकेंड में बना के रखा हुआ है। तो अगर नीचे की तरफ गिरता है मार्केट, नीचे की तरफ अगर गिरता है तो ये जो 1 घंटे के में ये जो सपोर्ट बना के रखा है, जैसे ही ये तोड़ता है सिमिलरली वही 300 नहीं, 350 से 300 के बीच में जब ये क्रॉस करता है तब नीचे का सिनेरियो है 22,000 के आसपास तक। ऊपर के लिए एक बार को जैसे ही 22,500 के आसपास यहाँ पे आता है तो मोस्टली ऐसे हो सकता है अगर गैप अप खुले तो एक बार वो थोड़ा सा तो नीचे रिट्रैक्ट करेगा, फिर यहाँ पे कहीं जाके क्लोज दे तो फिर थोड़े चांसेस है कि ये जो पूरी ट्रेंड लाइन जो बन रही है, मतलब एक सॉर्ट ऑफ सी ट्रेंड लाइन सी बन रही है, तो ये सारे पॉइंट बार बार 550 वाले ये सब टेस्ट हो चुके हैं अच्छे खासे। तो थोड़ा सा अब यहाँ से डायरेक्टली ये वाला तो एक बार को 22,800 टच कर जाएगा। साइड दोनों साइड बना हुआ है, अभी मार्केट नीचे की तरफ क्लोज दिया, इस वजह से हम लोग कॉल सेल पे। बट अगर ये गैप अप खुल के सस्टेन कर जाता है, एग्जैक्ट सस्टेन करना तो मेरे को लग नहीं रहा है क्योंकि एक बार को मार्केट खुलेगा अगर गैप अप तो थोड़ा नीचे आएगा, बट फिर बाद में रिकवर करके यहाँ पे कहीं क्लोज दे दिया तो थोड़े से चांसेस 22,800 के हैं आने वाले दिनों में। सिमिलरली यहाँ से अगर ये फ्लैट खुलता है और नीचे जाता है तो फिर यहाँ से फिर गिरने के 22,000 तक के चांसेस है। वहां पे फिर देखना पड़ेगा कि ये लोग कैसे सपोर्ट करते हैं, एक और बार वापस से बम्प दें फिर उसके बाद गिराएं। पर वो जैसे आगे नंबर्स चेंज होंगे वो वैसे ही बता पाएंगे। यहाँ पे थोड़ा सा दोनों साइड की मोमेंटम की पॉसिबिलिटी है, और एक बार को जैसा प्राइस एक्शन बताएगा फिर वैसे करना पड़ेगा। हम लोग अभी कॉल सेल पे हैं और जैसे जैसे नंबर्स चेंज होंगे हम आपको टेलीग्राम चैनल पे इन्फॉर्म कर देंगे, यूट्यूब पे इन्फॉर्म कर देंगे। अभी के लिए बस इतना ही, थैंक यू।